हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रोफेसर 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो टाइम टेबल है क्लासेस का याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है, आपको ये दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। हिंदी की पहली क्लास जो आपका 51 नंबर से स्टार्ट हुई। देखिए आपको बता दिया कि आप जो आपकी 1 मई स्टार्ट हो गई है। 1 मई आज से स्टार्ट हो गई, तो 1 मई से लेकर आपका 9 जून, जो बीएड वाले, यूपी बीएड वाले, उनका जो है 9 जून को एग्जाम है। तो आपका मिला जुला के 40 दिन का टाइम बचा है। तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग सीरियस मोड पे स्विच कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाए, ठीक है। अब जो है टाइम पास करने का समय जो था वो सब खत्म हो गया। आप मिला जुला के पास 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में आप ऐसी तैयारी कीजिए तो आपकी जो है एक गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। चलिए अमर्स किसका प्रायोजी है बताइए। अमर्स, अमर्स किसका प्रायोजी है। तो अमर्स जो दिया गया है आपका प्रेम दया संतोष क्रोध, तो क्रोध का प्रायोजी है जो आपका दिया गया। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अमर्स जो आपका क्रोध का प्रायोजी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 51 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मदन सलाका किसका प्रायोजी बताइए। मदन सलाका किसका प्रायोजी है। तो मदन सलाका जो प्रायोजी दिया गया है आपका यहाँ पे कोयल का है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मदन सलाका जो है कोयल का प्रायोजी है, तो सी वाला विकल्प जो देगा 52 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 53 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको जो है इंद्रजीत कहते हैं, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें। इंद्रजीत जो है रावण के पुत्र का नाम था, ठीक है। घटनाओं का कालक्रम के लिए किया गया वर्णन क्या करते। घटनाओं का कालक्रम के, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका क्या कहलाता है। तो आपका इतिवृत्त कहलाता है। इतिवृत्त जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका इतिवृत्त कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 तो 55 पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। अपकार का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अपकार का विलोम आपका उपकार होता है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। तो अभियुक्त का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका होगा यहाँ पे निरपराध, जो आपका पी ए वाला विकल्प देगा राइट आंसर हो, ठीक है। अभियुक्त का विलोम आपका निरपराध होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बताइए। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अभिभावक में उपसर्ग की बात करेंगे, तो अभिभावक में आपका उपसर्ग लगा है अभी उपसर्ग, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसका। अभिभावक में आपका उपसर्ग लगा है अभी, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है। अध्ययन में उपसर्ग बताए, तो अध्ययन में आपका देखिए अधि उपसर्ग लगेगा, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उज्ज्वल का संधि विकल्प आपका उत्तर धन ज्वल होगा ना। उत्तर धन ज्वल जो आपका दिया गया डी विकल्प उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है।
उज्ज्वल का संधि विजय आपका उत्तर धन ज्वल होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए, बताइए। उच्चारण के समय जीभ की उपस्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3 भेद किए गए हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कुल 3 भेद किए गए हैं, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा शुद्ध वर्तनी है किसकी, ज्योत्सना की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी आपकी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर पंचवटी किस कवि की रचना है। पंचवटी जो है किस कवि की रचना है, तो पंचवटी जो दी गई है यहाँ पे मैथिली शरद गुप्त की रचना है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंचवटी जो है मैथिली शरद गुप्त की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 63 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का काली आंधी किस रचनाकार की कृति होती है। काली आंधी किस रचनाकार की कृति है, तो काली आंधी की अगर बात की जाएगी तो काली आंधी जो आपकी कमलेश्वर की रचना है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, काली आंधी जो है कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर जी की कृति है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली आंधी याद रखिए, काली आंधी कमलेश्वर जी की कृति है। अगला क्वेश्चन है 64, काली आंधी की भूपृष्ठ पृष्ठभूमि में कौन सी घटना, बताइए। काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है, तो इसमें आपकी जो घटना है आपकी आपातकाल की घटना है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली आंधी की पृष्ठभूमि में आपकी घटना है आपातकाल की। ठीक है, तो जो आपका डी विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 65 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ जो देगा बुरी तरह पछताना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा आपका मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, चौपाई, रोला, हरि गीतिका, सवया, कौन सा आपका मात्रिक छंद नहीं है, तो मात्रिक छंद जो दिया गया यहाँ पे सवया, सवया आपका मात्रिक छंद नहीं, तो का अर्ध सम्मात्रिक सवया छंद में आता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 67 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्न में कौन आपका वणिक छंद नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन आपका वणिक छंद नहीं है, कवित्त, मालिनी है, मतक्रांता है, कुंडलिया है, कौन सा आपका वणिक छंद नहीं है, तो वणिक छंद जो दिया गया यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो कुंडलिया, कुंडलिया आपका वणिक छंद में के अंतर्गत नहीं आएगा, जो आपका डी विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर होगा। 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर करेगा। ठीक है, 68 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका अर्थालंकार नहीं है, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, तो अब उपमा अलंकार अच्छा, उपमा, रूपक, यमक, यमक आपका शब्द अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह और उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये आपके अर्थालंकार है। ठीक है, लेकिन यमक जो आपका अर्थालंकार नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखें 69 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कुल आपकी 9 है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या आपकी 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, मेरे को थोड़ा सा डाउट था। आचार्य भरत के अनुसार जो है अस्थायी भाव की संख्या आपकी 8 बताई गई है। ठीक है, 9 नहीं है। ठीक है, तो 8 है। ठीक, चलिए
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसका उत्तर कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कोणार्क और पहला राजा जो है प्रसिद्ध कृति है आपकी जगदीश चंद्र माथुर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोणार्क और पहला राजा जो है जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध कृति है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 70 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 71 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित होता है? बताइए। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित होता है? तो इन पंक्तियों में जो आपका रस सृजित होता है वीर रस होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, या किस प्रकार का वाक्य? बताइए, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका या किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य आपका सरल वाक्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आप कहते हैं 73 नंबर, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? कौन सा शब्द जो दिया गया यहाँ पे शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो दिया गया यहाँ पे पुनर्जागरण का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शुद्ध शब्द दिया गया पुनर्जागरण वाला, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, पुनर्जागरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 74 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट। नाक का बाल होना मुहावरा किसका अर्थ हो जाएगा? परेशान करना होता है, घृणा करना होता है, अधिक प्यारा होता है, या प्रतिष्ठा देना होता है? बताइए। नाक का बाल नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों परेशान करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 75 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परि उपसर्ग से निर्मित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परि उपसर्ग से निर्मित है? तो परि उपसर्ग से निर्मित शब्द जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा साथियों परिवर्तन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 76 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है? जो आकाश से संबंधित होता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आकाश से जो संबंधित उसको आकाशीय कहते हैं, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से जो आकाश से संबंधित होता है इसके लिए एक शब्द होगा आकाशीय होता है। 77 है, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र है, परमेश्वर है, परोपकार है, विद्यार्थी। विद्यार्थी में आपकी देखिए वृद्धि संधि है, गुण संधि नहीं है, तो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 78 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका ईला निम्नलिखित में से किसका प्राचीन शब्द है? ईला जो है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन शब्द है? तो ईला की अगर बात की जाएगी तो ईला जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी का प्राचीन शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन से नहीं है? ठीक है, तत्सम तद्भव देशज योग ऋण। योग ऋण जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद नहीं होते। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, शब्द के भेद हैं लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 80 नंबर, रोगाग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। बताइए, रोगाग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास, यानी कि रोग से ग्रस्त ना, रोग से ग्रस्त। तो रोग से बोला है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा साथियों करण तत्पुरुष, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रोगाग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास आपका यहाँ पे आ जाएगा करण तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें 81 नंबर है, 81 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है? पानी है, आग है, घी है, मोती है, इसमें से आपका स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग का शब्द जो दिया गया आपका आग, बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आग जो आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला आपका 82 नंबर 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया? बताइए, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे आपकी क्रिया हो जाएगी साथियों प्रेरणार्थक क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका काम स्वयं न कर किसी और से करवाया जाता है, वहां पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 83 नंबर, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? 2 है, 3 है, 4 है, या केवल एक है? तो तुलनात्मक विशेषण से हिंदी की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हिंदी की कुल अवस्थाएं आपकी 3 है। तुलनात्मक विशेषण से हिंदी की कुल अवस्थाएं आपकी 3 है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा 83 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 84 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? समूहवाचक की, द्रव्यवाचक की, व्यक्तिवाचक की, या भाववाचक की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक भाववाचक की। ठीक है, समूह की गणना जो आपकी भाववाचक संज्ञा की नहीं की जाती, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 85 नंबर, प्रश्न के आधार पर
र व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो प्रयत्न के आधार पर जो है र व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो प्रकंपित ध्वनि के अंतर्गत आता है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 86 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंटिटी होगा निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी? बताइए निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी? तो तमिल भाषा की लिपि जो दी गई है आपके यहाँ पे द्रविड़ भाषा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तमिल भाषा की लिपि आपकी द्रविड़ भाषा है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 87 पर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सूची का पवित्र स्वर का सरोवर श्रवण, स्वर्ण होता है, श्रवण नहीं होता, स्वर्ण का आपका सोना होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें हमने बताया नहीं ना कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। तो देखिए अनुरक्ति का विरक्ति आपका विलोम देगा, असमय का कुसमय, परवाची अवसर का स्वअवसर, परवाची दीर्घायु को चेगा आपका परवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 89 नंबर, क्या देगा? निम्न में से कौन आपका शब्दालंकार नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका शब्दालंकार नहीं? तो शब्दालंकार जो दिया गया आपका उपमा आपका शब्दालंकार नहीं है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी लभी का पक्का है। उपमा जो आपका अर्थालंकार का भेद हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास श्लेष यमक आपके अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, अच्छा शब्दालंकार के भेद है। ठीक है, अनुप्रास श्लेष यमक आपके शब्दालंकार है, उपमा आपका शब्दालंकार नहीं आपका अर्थालंकार है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 90 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या दिएगा ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए क्या देगा है, निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी आपकी है शुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे जो दी गई है शुद्ध है? सन्यास की, श्रीमती की, हितैषी की या हिंदू की? तो यहाँ पे जो दी गई है हितैषी की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। हितैषी की वर्तनी जो दी गई है सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 91 में, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या? बताइए चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होता है? देखिए चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ आपका होता है साथ ही यहाँ पे अपनी बुराई नहीं दिखना, जो आपका ए पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, अगले आपका 92 मूर्ख धनवान किस लोगों के को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान तो आपका करता है चाहते हो आंख का अंधा गांठ का पूरा, मुहावरे को चरितार्थ करता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। लोकोकित को चरितार्थ करता है, ठीक है, मुहावरे को नहीं। मूर्ख धनवान जो आपका आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोकित को चरितार्थ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोगों को कुछ अर्थ होता है? तो अपनी रपली अपना राग का। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना, अपनी डफली अपना राग, लोकोकित का अर्थ होता है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 94 और 95 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प का उत्तर वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। ठीक है, उसका चयन कीजिए। मैंने रोटी खाया, तो मैंने रोटी खाई, खाया नहीं मैंने रोटी खाई होगा, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने रोटी खाई। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 95 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका वहां भारी भड़कम भीड़ जमा थी, भारी भड़कम बोला गया है तो आपका गलत हो जाएगा। वहां पे क्या है? भारी भीड़ जमा थी। ठीक है, वहां भारी भीड़ जमा थी, भारी भड़कम की जगह आपका भारी सिर्फ होगा। ठीक है, भारी भीड़ जमा थी, भड़कम नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया देखें 97 शुद्ध वर्तनी किसकी है? आजीविका की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? आजीविका की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, आजीविका की वर्तनी जो दी गई है डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 97 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है? ठीक है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे वर्तनी जो दी गई मनोकामना की वर्तनी आपके यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, मनोहर, मनोयोग्य, मनोरथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या दिया गया है? देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी जो, अच्छा किस भाषा की लिपि नहीं है ना, तो देवनागरी जो आपके देखिए उर्दू भाषा की लिपि नहीं होती है, बाकी हिंदी, मराठी, नेपाली की
लिपि होती है, ठीक है। देवनागरी जो आपकी हिंदी, नेपाली, मराठी की भाषा की लिपि है, लेकिन उर्दू की लिपि नहीं है। अगला आपका 99 में क्या देगा? संबल में कौन सी संधि है बताइए? संबल में कौन सी संधि है? तो संबल की अगर बात की जाएगी तो संबल में आपकी जो संधि लगी हुई है साथ में यहाँ पे संबल में आपकी ना, संबल में आपकी संपृक्त संधि ध्वनि है, ठीक है। संबल में आपकी संपृक्त ध्वनि है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये जो विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। संबल में आपकी संपृक्त ध्वनि है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें, 100 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे मुत्रासी की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो मुत्रासी की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे ये वाली शुद्ध है, ठीक है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।